आप सभी को राधे राधे। सोबरी ऋषि जी की हम कथा सुनेंगे। परम तपस्वी सोबरी ऋषि एक बार यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। माया बड़े बड़े महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। उन्होंने देखा कि दो मछलियां मैथुन अर्थात संभोग कर रही थी। यह दृश्य देखकर उनके हृदय में विचार आया कि मैथुन में सुख अवश्य है, तभी यह छोटा सा जीव भी इतना आनंदित हो रहा है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें भी यह सुख प्राप्त करना चाहिए। दृश्य देखने मात्र से उनके हृदय में ये स्थिति हो गई कि उनको लगा कि मुझे भी यह सुख प्राप्त करना चाहिए। महान तपस्वी सोबरी जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। बिना विवाह के तो कैसे संभव होता। वे सीधे राजा मांधाता के पास गए। राजा के महल में 50 राजकुमारियां थी। सोबरी ऋषि ने राजा से कहा कि मुझे एक राजकुमारी भिक्षा में दीजिए, जिससे मैं विवाह कर सकूं। यह स्थिति राजा के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सोबरी ऋषि के शरीर से मछलियों जैसी जल की गंध आ रही थी। तपस्या में थे और वो भी जल में, तो गंध तो आनी ही थी। उनका शरीर इतना दुर्बल था कि उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। ऐसे में कौन सी राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी और कौन राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष से करना चाहेगा। इन कारणों से राजा ने कूटनीतिक उत्तर दिया, ब्राह्मण, जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। राजा ने भी अपना दिमाग लगाया और अपनी पुत्रियों पर ही यह बात छोड़ दी कि जो आपको पसंद करेगी वही आपको स्वीकार कर लेगी और आप उसे स्वीकार कर लेना। सोबरी ऋषि ने राजा मांधाता का भाव समझ लिया। ये भी छोटे मोटे साधु थोड़ी थे, भजन करने वाले थे। उन्होंने सोचा, तुम मुझे बूढ़ा और कुरूप समझकर ऐसा कह रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं और मेरा रूप बिगड़ चुका है, तो तुम यह मान रहे हो कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। ऋषि ने जो भी बात थी, जो भी भाव था, वो कह डाला। पर मैं अब ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी सभी 50 राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए आपस में झगड़ेंगी। तपस्या में ये प्रभाव होता है कि तपस्या से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की प्राप्ति या फिर कोई विषयी भोग की प्राप्ति, कुछ भी बस होनी चाहिए तपस्या, और वो होती है नाम जप, निरंतर नाम जप से। सोबरी ऋषि ने राजा से कहा, अपने राजकुमारियों को आदेश दीजिए कि सोबरी ऋषि महल में पधार रहे हैं। जो भी मुझे अपना पति बनाना चाहे वे मुझे वर्ण कर सकती है। तपस्वी महापुरुषों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, जो कि हमने अभी बात की थी कि तपस्या और नाम जप से सब कुछ संभव है। यह हमें सत्संग में भी बताया जाता है और शास्त्रों में भी पाया जाता है। सोबरी जी ने अपने संकल्प से अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। देखिए, जब कामना जागृत होती है ना, तो भजन और तप का प्रयोग कहाँ होने लगा। सोबरी जी के सुंदर रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए दौड़ पड़ी। एक नहीं, पूरी 50 की 50, और अंततः सभी ने उन्हें अपना पति बना लिया। ये लो, जो राजा ने विचार किया कि जो मेरी पुत्रियों ने अगर स्वीकार कर लिया तो आप उन्हें स्वीकार कर लेना। उनकी तो 50 कन्याएं थी, 50 ने हामी कर दी। वे 50 कन्याएं इतने सामर्थ्यशाली महात्मा को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत सुखी हो गई। क्यों ना होती, सुंदर रूप पा लिया, सुंदर देव हो गई। लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे से कलह करने लगती, क्योंकि 50 है, वो चाहती है मेरा पति है, वो चाहती है मेरा पति है, और कहने लगी यह तुम्हारे योग्य नहीं है बल्कि मेरे योग्य है। इस स्थिति को देखकर सोबरी जी ने कहा, झगड़ो मत, मैं तुम सबके योग्य हूँ। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने नई सृष्टि की रचना की। देखिए तपस्या का इतना प्रभाव कि भोग वासना ही नहीं बल्कि नई सृष्टि का भी रचना हो सकती है, पर वैसा भजन भी तो होना चाहिए। यमुना किनारे उन्होंने कई महल, उपवन और नगरों का निर्माण कर दिया। सुगंधित पुष्पों के बगीचे,
कमलों से भरे सरोवर और सुंदर सुंदर स्थानों के साथ महलों में बहुमूल्य शैयाएं, आसन, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, ये सब उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट कर दिया। अब सौभ्र जी के पास एक राजा के समान वैभव था, एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया था। यह सब संभव हुआ भजन से, तपस्या से, तप से। जब सौभ्र जी 50 राजकुमारियों से विवाह करके अपने नए जीवन की ओर बढ़े, तो राजा मांधाता के मन में यह चिंता थी कि इतने बड़े परिवार के लिए यह ऋषि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस पर सौभ्र जी ने राजा से कहा, कल यमुना किनारे आकर देख लेना। जो कि अभी हमने चर्चा की कि इसमें एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। उसमें बगीचे, बाग, भोग, भोजन, वस्त्र, आभूषण, शैयाएं, सब कुछ। अगले दिन जब 7 द्वीपों वाले इस विश्व के राजा मांधाता यमुना किनारे पहुंचे, तो सौभ्र जी का अद्भुत वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास ऐसी भोग सामग्री थी जो स्वयं राजा मांधाता के पास भी नहीं था। कैसे होता? ये तप से प्रकट हुआ था, और यह सब सौभ्र जी की तपस्या के बल से संभव हुआ था। तो देखिए, तप, बल और भजन, नाम जप का ये प्रभाव की नई सृष्टि का निर्माण हो सकता है। किंतु हम वो भजन ही नहीं करते, 2-4 माला करके ये सोचते हैं कि हाँ अब जादू होने लगेगा। ऐसे नहीं होता। सौभ्र जी ग्रस्त जीवन के सुखों में रम गए और अपनी इंद्रियों से विषयों का भरपूर सेवन करने लगे। मानो जैसे एक भूखा व्यक्ति हो और उसको भरपूर भोजन मिल जाए तो ये खा लूं, वो खा लूं, इसको खा लूं, उसको खा लूं, कितना खा लूं। बस उसी तरह से सौभ्र ऋषि जी विषयों में भरपूर सेवन करने लगे। लेकिन विषयों का सेवन करने से कामना की तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे घी की कुछ बूंदें आग की लपटों को और भी भड़काती है, इसी प्रकार उनका भोगों का असंतोष बढ़ने लगा। 50 राजकुमारियों और इतना वैभव संपन्न जीवन जीने के बाद भी वे तृप्त नहीं हो सके। क्योंकि यह बात हमने जो महाराज जी हमें सत्संग सुनाते हैं उसमें भी कई बार सुना है कि कितने भी भोग भोग लो, और भोग ही रहे हैं, कितने जन्मों से भोगते हुए आ रहे हैं, किंतु आज तक तृप्ति नहीं हुई है। ये तृप्ति एकमात्र प्रभु भजन से ही प्राप्त हो सकती है। सौभ्र जी एक दिन यमुना तट पर बैठे और गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, मछली के एक क्षण के कुसंग ने मेरी यह स्थिति बना दी कि मैंने अपनी सारी तपस्या खो दी, वह भी केवल भोगों के लिए। आप ऐसा विचार मत कीजिए कि तपस्या से भोग मिल गए तो और भी पा सकते। नहीं, खर्च होता है, खर्च। अरे, मैं तो बड़ा तपस्वी और संयमी था, यह मुझसे ऐसी चूक कैसे हो गई। यह मेरा पतन देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षय रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग ने मेरा ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया। नष्ट हो जाता है जब हम इस भोग वासनाओं में फंस जाते हैं। हमारा ब्रह्म तेज, हमारा भजन, हमारा नाम जप, सब कुछ। हमें मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और अगर चली जाए चूकवश तो तुरंत वहां से हटाकर नाम जप करना चाहिए, चाहे वह कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो। यदि किसी जीव को मैथुन करते हुए अचानक देख ले तो तुरंत अपनी दृष्टि हटा ले और नाम जप शुरू करे। दोबारा उधर देखने की भूल न करे। यदि दोबारा देखा तो वह दृश्य मन में संकल्प बना देता है और धीरे धीरे वह क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा देखने का अर्थ यहाँ ये हो जाता है कि हाँ, हमारा मन चाह रहा वो क्रिया करने के लिए, और बस मन ने अगर देख लिया तो क्रिया हो ही जाती है। इसलिए नाम जप तुरंत करना चाहिए। असंग रहे, निरंतर भगवत चिंतन में लीन रहे और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाए रखे। अंतर्मुख का अर्थ है कि उनको खुला ना छोड़े, उनको बांध के रखे। किसी को मैथुन सहवास करते हुए देखकर आकर्षित न हो, अन्यथा सौभ्र जी की दुर्दशा को स्मरण करना चाहिए। वे स्वयं यह कह रहे हैं कि मेरी दशा देख लो। दुनिया के विघ्नों और आकर्षणों से बचने के लिए सौभ्र जी जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, फिर भी विघ्न उत्पन्न हो ही गया।
इसलिए भगवत नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए और इंद्रियों को स्वतंत्रता कतई ना दें। कोई ऐसा बाहरी दृश्य चाहे मोबाइल में हो या कहीं और न देखे जो आपको भगवत विमुख कर दे। सोबरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में तपस्या में लीन था, लेकिन मछली का मैथुन देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई और मैंने 50 विवाह किए। यहाँ एक दो की बात नहीं हो रही, यहाँ 50 विवाह की बात हो रही है, जिनको इन्होंने भोग कर, देख कर, और ये एक दिन निश्चय हुआ, यह एक दिन चिंतन हुआ कि मैंने अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपना भजन कहाँ व्यर्थ किया, इन भोग वासनाओं में, इन तुच्छ भोग वासनाओं में। अब सोचो, यदि एक तपस्वी महात्मा मछली की काम क्रीड़ा देकर पतित हो सकता है, तो मोबाइल पर गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं। यदि आप सर्च करेंगे गंदे और अश्लील दृश्य देखेंगे, तो क्या आप भजन कर पाएंगे? नहीं, कतई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंद्रियों को वश में रखे और भगवत चिंतन में लीन रहे। यह मोबाइल कलयुग की एक बहुत ही बड़ी कुचाल है, पर सही मायने में यह बहुत ही अच्छा हमारे लिए अवसर भी है। ये मोबाइल हमारे लिए मानो जैसे भगवान है। वो कैसे? हम घर बैठे महाराज जी की सत्संग सुन सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी को, जो कि हम पहले कहाँ कोई घोड़ों पे, बैलगाड़ी पे जा जा के दर्शन करते थे। महापुरुषों के वचन, अत्यंत आवश्यक कार्य, ये सब हम इस मोबाइल से कर सकते हैं, अन्यथा इसे स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए। बार बार मोबाइल देखने से चित्त में ऐसा आकर्षण बैठ जाता है कि एकांत में गंदी बातें देखने की एक आदत लग जाती है। यदि मोबाइल का सही प्रयोग न हुआ, तो यह आपको भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। सोबरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में अकेला तपस्या में लीन था, लेकिन मछली की मैथुन क्रीड़ा देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई और मैंने 50 विवाह किए। तो हम जो मोबाइल देख रहे हैं, हम जो मोबाइल में गंदे दृश्य देख रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा हमें तो पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर संतानों के कारण मेरा परिवार 5,000 से अधिक लोगों का हो गया। सोचो, कहाँ मैं अकेला भगवत चिंतन में लीन था और कहाँ 5,000 लोगों की चिंता में फंस गया। विषयों में सत बुद्धि मान लेने के कारण माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया, जो कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी भी बुद्धि हरण कर ली जाती है और ये माया बहुत ही झीनी होती है, दिखाई नहीं देती है, बस अपना कार्यक्रम करती रहती है। सोबरी जी को जब यह ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने तत्काल संन्यास लिया। और हमें तो ज्ञान होता ही नहीं है, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं ये भोग, ये स्त्रियां, ये पुरुष, और ये अच्छे अच्छे पकवान, वस्त्र, घूमना फिरना। और फिर वो वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया। फिर तो जब पति भजन करने वाले हैं, तो पत्नियां भी भजन में लग गई और फिर एकांत वन में उन्होंने चिंतन करते हुए भगवान का अपने शरीर को त्याग दिया। सोबरी जी ने घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा दिया और अंत परमात्मा में लीन हो गए। उनकी 50 पत्नियां सोबरी जी के कारण चिंतन और भगवत आराधना के बल पर उत्तम गति को प्राप्त हुई। ये प्रभाव होता है भगवत भजन का। राधे राधे।